हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान की दुनिया। आज मैं आपको लेके चलती हूँ मसूरी की खूबसूरत वादियों में। ये है मसूरी का खूबसूरत व्यू, वहाँ का पहाड़, और जहाँ पर मतलब कि गर्मियों के महीने में भी ठंड पड़ती है, जहाँ पर कोट वगैरह पहनने पड़ते हैं। ये वहाँ का खूबसूरत गांव जिसमें खेत वगैरह, पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। ये रोड है, तो मैं वहाँ पर गई हूँ बाई रोड, वो भी स्कूटी से। ये सूर्य निकल रहा है दिन में। ये देखो, दिन में मतलब अब मार्च के महीने में जब हमारे यहाँ पर इतनी गर्म है, तो वहाँ पर ठंड पड़ रही है, जो वहाँ पर कोट पहनना पड़ता है। तो अगर आप भी वहाँ पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो वहाँ पर सर्दियों के कपड़े ज़रूर लेके जाएं। तो ये है मेरी सोलो ट्रैवलिंग। ये है मेरा ड्राइवर जिससे मैं अपना वीडियो शूट करवा रही हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको लेके चलती हूँ मसूरी की खूबसूरत वादियों में। ये है मसूरी का मॉल रोड, जहाँ पर यहाँ के दुकानें, शोरूम्स वगैरह, खाने के स्टॉल लगे होते हैं शाम के टाइम पे। ये दिन में होता है बंद। कुछ दुकानें खुली होती हैं, बट मैक्सिमम जो दुकानें होती हैं वो रात के टाइम पर खुलती है। तो आइए, मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ की जो स्पेशल चाय की दुकान है माल रोड पर, वहाँ पर। और हम यहाँ पर पीते हैं एक रोज टी। तो आप भी चाय पीजिए और एंजॉय कीजिए। और चाय पीने के बाद मुझे पकड़नी है बस देहरादून के लिए, क्योंकि अब मैं मसूरी से वापस जा रही हूँ ऋषिकेश के लिए। ये देखिए, ये है मसूरी से ऋषिकेश का रास्ता, जो कि पूरा थ्रिल भरा, एक्साइटेड वाला और खूबसूरत व्यू देता है। अब ये जब मैं गई थी, मसूरी में थी, तो मैं गई थी सरकुंडा, एक धनौल्टी में टेम्पल है सरकुंडा देवी का, वहाँ पर। ये देखिए यहाँ के मतलब सुंदर सुंदर पेड़। ये है देवदार के पेड़। एक खूबसूरत यहाँ के पहाड़, पेड़ और एक खूबसूरत व्यू। तो यहाँ पर आने पर एक मतलब जन्नत के जैसा एहसास होता है, जैसे हम पता नहीं कोई दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। देखिए गए सुंदर सुंदर पेड़। ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि आप मतलब कितने भी किलोमीटर चल लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी दूर आ चुके हो। जो धनौल्टी है वो है मसूरी से 30 किलोमीटर के रास्ते में, और वहाँ पर इस तरह से देवदार के सुंदर सुंदर पेड़ हैं। और सर्दियों के टाइम में जो धनौल्टी होती है, वहाँ पर बर्फ़बारी होती है। बट जब मैं गई थी तो वहाँ पर बर्फ़ ख़त्म हो चुकी थी मार्च के महीने में। ये है वहाँ का इको पार्क धनौल्टी का, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। मैं भी इसको देखने के लिए गई थी। शाम का टाइम था, ये बंद होने वाला था। ये देखिए वहाँ के खूबसूरत पेड़ देवदार के। यहाँ पर एक टहरी बांध भी था, बट रात हो चुकी थी मुझे, तो मैं वो टहरी बांध नहीं गई, बर्फ़ मुझे मिली नहीं। ये है वहाँ का इको पार्क। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट सुंदर है। यहाँ पे तरह तरह के खेल और क्या बोलते हैं वो, जंपिंग लाइन, वो भी है।
जिसको करनी हो, झूले हैं, मतलब बच्चों के भी वो एडवेंचर्स हैं जो बच्चे करना चाहें। बड़ों का सिर्फ एक ही है, जंपी रोप। यहाँ पर ये छोटा सा लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, ये सीढ़ियाँ दे रखी हैं दोनों साइड से, और इसका जो पुल है लकड़ी का वो हिलता रहता है। ये देखो, ऐसे लगता है जैसे अभी टूटा अभी टूटा, बट टूटता नहीं है, काफ़ी पुराना हो चुका है। और ये गोल गोल सा पाइप है, इसके अंदर से होके दूसरे पुल पे निकलना होता है। इस तरह से 2 पुल है लकड़ी के, बीच में है पाइप, और फिर ये हैं सीढ़ियाँ। तो मैंने इसको क्रॉस कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ बच्चों के झूलों पर। ये बच्चों के झूले हैं, बच्चे भी झूल रहे थे, मैं भी झूल रही थी, कि बड़ों के झूले तो मुझे नज़र नहीं आए। ये है इसका जंपी रोप, जंपिंग रोप, जहाँ से मुझे आना था। ये यहाँ पर है मतलब एशिया के सबसे ऊंचे वृक्ष देवदार के, और इनकी पत्तियाँ होती है जो पतली पतली होती है, ताकि उसके ऊपर बर्फ़ रुक नहीं सके। तो जब बर्फ़ गिरती है तो वो नीचे फिसल जाती है, क्योंकि ये त्रिभुज के आकार के होते हैं ऊपर से, शंकु टाइप में, ताकि बर्फ़ नीचे गिर जाए। पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं इनकी। अब मैं जा रही हूँ सरकुंडा देवी के टेम्पल पर, इस इको पार्क से निकल के। ये अभी तक इको पार्क ही है, जो कि बहुत खूबसूरत है, और इससे भी खूबसूरत है सरकुंडा देवी का टेम्पल। ये रास्ते में खेत और कुछ होटल्स आए थे, मुझे खेत बहुत सुंदर लग रहे थे वहाँ पर। अब ये है इको पार्क से लेके सरकुंडा देवी के टेम्पल तक का रास्ता। शाम का टाइम है, दिन छिपने को आ रहा है। और ये जो बीच में जो रेड रेड से फूल आए थे, इसका वहाँ पर जूस बनाया जाता है, और लोग इसको रास्ते में खड़े होके बेच भी रहे थे, जूस भी और फूल भी, दोनों चीज़ें। ये देखो सनसेट हो रहा है, और ये जो पहाड़ी है सरकुंडा देवी का टेम्पल की, वो पहाड़ी पे बना हुआ है। उसमें पता नहीं 1100 के आसपास कोई सीढ़ियाँ होंगी। मैं गई थी तब तक रोपवे बंद हो चुका था, तो मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ा, और जिस पर चढ़ते चढ़ते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। ये देखो, अभी तक मैं आधे रास्ते पे भी नहीं पहुँची हूँ, और दिन ढल चुका है। लेकिन यहाँ पर जो सनसेट है उसका क्या बोलते हैं, पॉइंट व्यू है, तो वहाँ से मतलब सनसेट बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो अंधेरा होने के बाद में भी कुछ कुछ उजाला जैसा लगता है। और जो सरकुंडा देवी इसके मतलब इन जंगलों के बीच में है पूरी तरह से। ये देखो बीच में रास्ता है, इधर की साइड जंगल, इधर की साइड जंगल, और इस पर रोप वे बना हुआ है। बट रोप वे 5 बजे बंद हो गया था, और मैं पहुंची थी 6:30 के आसपास, और चलते चलते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अगर जनवरी फरवरी के महीने में जाती तो शायद बर्फ़ मिलती, बट अभी बर्फ़ का नामो निशान नहीं था। लेकिन यहाँ का जो रास्ता है पूरा एडवेंचर से भरा पड़ा है, जिसको ट्रैकिंग का शौक़ हो उसकी ट्रैकिंग भी हो जाती है, क्योंकि इस सीढ़ियों को चढ़ने में आपको कम से कम आधी 1 घंटा लगता है, और रोप वे से जाओ तो 5-10 मिनट का रास्ता है।
ये देखो स्काई लाइन नज़र आ रही है क्योंकि सनसेट हो चुका है। उसके बाद जो स्काई लाइन बनती है वो नज़र आ रही है। ये देखो कितनी सारी लेयर बनी हुई हैं। ये पहाड़ है, उसके ऊपर सूर्य ढलता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी स्काई लाइनें बनी हुई हैं। अभी कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग आ भी रहे थे वापस, तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली। अब फाइनली आखिर मैं मंदिर पर पहुंच गई हूँ। ये है मंदिर के ऊपर का व्यू। अंदर फ़ोटोग्राफ़ी करना मना है, इसलिए मैंने बाहर से फ़ोटोग्राफ़ी करी है। और देवी माँ के इसमें मतलब फ़ोटो वगैरह नहीं है क्योंकि उसमें फ़ोटोग्राफ़ी करना मना है मंदिर की, लेकिन बाहर से फ़ोटो खींच सकते हैं। ये इसके नीचे जो गांव है उसका व्यू नज़र आ रहा है। वो उधर स्काई लाइन नज़र आ रही है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और ये इसका रात का सरकुंडा देवी का टेंपल का नज़ारा है। अब हो गया है दूसरा दिन। ये सूर्य निकल चुका है, सुबह के बज रहे हैं 7। ये देखिए यहाँ का, ये जो मेरा होटल है वहाँ से इसका व्यू है। ये मसूरी का क्या शानदार व्यू है। ये देखिए ये गांव जो पहाड़ियों पर ऊंचे नीचे में बसे हुए हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं और आपके लिए लाती रहूं। तो ये है मसूरी की ट्रिप, वो भी मसूरी से धनौल्टी, सरकुंडा देवी और इको पार्क। टिहरी बांध देखा नहीं तो एक बार फिर से, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये यहाँ पर जालियाँ लगा रखें ताकि कोई बच्चा वगैरह गिर ना जाए। ये देख कितना सुंदर व्यू है। और ये छोटी छोटी जगह पर, पहाड़ पर, जहाँ पर अपने को पैर रखते हुए डर लगता है, वहीं पर ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये ट्रिप अच्छी लगी होगी, आपने भी इसे एंजॉय किया होगा। ये मसूरी जो बसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये है मेरी सुबह की हालत। स्कूटी पे चलने से की वजह से हवा से मेरी आंखें सूज गई, आंखें और चेहरा, बट ये आधे 1 घंटे में फिर से ठीक हो जाएगा। तो मैं आ गई थी अपने होटल में मॉर्निंग व्यू देखने के लिए कि सुबह, यहाँ की सुबह कैसी होती है। तो यहाँ की सुबह बहुत अच्छी थी, ठंडी ठंडी और खूबसूरत। थैंक यू सो मच।